दोस्तों आज 1 अप्रैल 2026 है और आज से देश भर में बहुत बड़ी बदलाव हो रही है और इनमें से कुछ मुख्य बदलाव के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो कई सारे बदलाव होते हैं, लेकिन जो मुख्य बदलाव है इसके बारे में जाने रहिएगा, समझे रहिएगा, तब आप आगे बदलाव के साथ अपना कदम बढ़ाएंगे या नए नियम के साथ अपना कदम बढ़ाएंगे और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना के बारे में। आज 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल जनगणना कराई जा रही है और डिजिटल जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगा। पहले पेपर पर सब कुछ होता था, लेकिन अब पूरी तरह से इसे डिजिटल कर दिया गया है। 15 दिनों का समय मिलेगा। 15 दिन में ही पोर्टल के ऊपर आपको सारा डिटेल डालना होगा, जैसे आपके घर परिवार में कितने सदस्य हैं, घर परिवार के मुखिया कौन है, जाति क्या है, इसके अलावा लोकेशन वगैरह, मकान संख्या वगैरह सब कुछ आपको डिटेल डालना पड़ेगा। फिर उनके अधिकारी जो है आपके घर पे आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद सब कुछ सही पाया जाता है तो अप्रूव कर देंगे। तो आज से डिजिटल जनगणना 2027 के नाम से शुरू हो चुका है। हालांकि ये जनगणना 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना काल के वजह से लॉकडाउन लगी, जिसके कारण जनगणना उस समय नहीं कराई गई। लेकिन आज से डिजिटल जनगणना जो है शुरू हो चुका है, जो कि अलग अलग स्टेटों में शुरू हो चुका है और एक स्टेट में 30 दिनों का समय दिया जाता है। 30 दिनों के अंदर डिजिटल जनगणना उस स्टेट का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डिजिटल जनगणना के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे डिजिटल जनगणना के लिए आप खुद ही डिटेल डालते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप उस वीडियो को काफी आसानी से देख सके। नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि समय जो है इसमें ज्यादा नहीं दी जाती है। इसके बाद बदलाव की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रेलवे के कंफर्म टिकट कैंसिलेशन में हुए बदलाव को लेकर। आज 1 अप्रैल 2026 से रेलवे के कंफर्म टिकट कैंसिलेशन का नया नियम लागू हो चुका है। अगर आप कंफर्म टिकट लिए हुए हैं, चाहे ऑनलाइन बुकिंग किए हैं या ऑफलाइन बुक किए हैं, तो ट्रेन खुलने से जो आपके स्टेशन पर जो समय दिया गया है ट्रेन का, उससे 72 घंटे पहले अगर आप अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल करेंगे तो सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। जैसे स्लीपर क्लास की कंफर्म टिकट की 120 रुपया की चार्ज आती है, इसके अलावा एसी क्लास की अलग होती है। तो जो भी चार्जेस है कैंसिलेशन चार्जेस, वो काट के आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में अगर आप ट्रेन टिकट को कैंसिल करते हैं, जैसे ट्रेन की समय से लेकर 72 घंटे से 24 घंटे के बीच में अगर आप कैंसिल करेंगे, तो उस स्थिति में आपका जो टिकट फेयर रहेगा उसमें से 25% किराया काट के 75% आपको वापस कर दिया जाएगा। रेलवे का यह नियम आज से शुरू हो चुका है। इसके अलावा 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करती हैं तो 50% की किराया काट के 50% ही आपको वापस दिया जाएगा। नियम में यह भी कहा गया है कि अगर 8 घंटे के बाद आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उस स्थिति में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे ट्रेन के जो टाइमिंग है और वहां से अभी जो टाइम हो रहा है वो 7 घंटे ही बचा हुआ है ट्रेन की टाइमिंग से, या 6 घंटे ही बचा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करेंगे तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के बारे में। तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक बार फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा होगा, क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर है इस पर भारी भरकम 195 रुपया 50 पैसे की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पैन कार्ड के ऊपर कई सारे बदलाव किए गए हैं। अगर आप आज 1 अप्रैल 2026 से जो कोई भी पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ आधार कार्ड नहीं चलेगा। पहले सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में पैन कार्ड के अतिरिक्त आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास 10th सर्टिफिकेट है या जन्म प्रमाण पत्र है, तो पैन कार्ड बनाने के समय आपको आधार कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, तब जाकर आपका पैन कार्ड बनेगा। और पैन कार्ड के ट्रांजैक्शन पर भी बहुत बड़ी अपडेट की गई है। पहले आपके कैश जो 50,000 रुपए की लेन देन करते थे, बैंक में डिपॉजिट करते थे या बैंक से निकासी करते थे, उसमें पैन कार्ड अनिवार्य था, पैन कार्ड आपको देना पड़ता था। लेकिन अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर ही आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, जिससे सरकार जो है बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक कर सके। साथ ही सालाना जो है 10 लाख रुपए या फिर इससे से ऊपर की कैश जमा करते हैं, या 5 लाख रुपए से ऊपर का गाड़ी खरीदते हैं, या होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए से ऊपर की भुगतान करते हैं, या अचल संपत्ति की बात करें तो अगर 20 लाख रुपए से ऊपर की खरीदारी करते हैं तो उसमें पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी उसमें पैन कार्ड लगेगा, पैन नंबर आपसे मांगे जाएंगे, ताकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को काफी आसानी से ट्रैक कर सके सरकार।
इसके अलावा लेबर कोड के ऊपर भी बहुत बड़ी बदलाव की जा रही है। आज 1 अप्रैल 2026 से नया लेबर कोड की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो 50% की सैलरी है वो आपको अब बचाना होगा, यानी जो आपका 50% का सैलरी है वो रखना जरूरी होगा। और ऐसे में जो है पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और आपकी जो है टेक होम सैलरी कम हो सकती है, यानी जो घर पे सैलरी आप ले जाते हैं वो कम हो सकती है, क्योंकि 50% की सैलरी जो है रखने की बात कही जा रही है। इसके अलावा फास्टैग के ऊपर भी बदलाव किया गया। आज से फास्टैग जो एनुअल फी था, एनुअल चार्ज फास्टैग पर लगता था, एनुअल पास था, उस पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ोतरी किस तरह से किया गया है, तो पहले जो इसका प्राइस था वो 3,000 रुपये था और 3,000 रुपये में आपको 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी, लेकिन आज से कीमत बढ़ गई है। हाईवे टोल के लिए फास्टैग का एनुअल पास महंगा हो गया है, जो कि 3,000 से बढ़ाकर 3,075 रुपया कर दिया जाएगा। शेयर बाजार वालों के लिए भी बड़ी अपडेट दे देना चाहूंगा। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उस पर अब ज्यादा टैक्स लगेंगे। जी हां, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो 1 अप्रैल से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी ज्यादा देना पड़ेगा। सरकार ने बजट के दौरान ही इस टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। फ्यूचर पर एसटीटी 150% और ऑप्शन पर एसटीटी 50% बढ़ाया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स पर भी नया कानून लागू करने की बड़ी अपडेट आप लोगों को दे दूं। आज 1 अप्रैल 2026 से कहा गया है कि टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और इसके तहत एचआरए अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को समाप्त करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग के भी बड़ी बदलाव देखा जा सकता है। इसके बाद एटीएम के नियमों में भी बड़ी बदलाव देखने को मिल रही है, जो कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से यूपीआई के द्वारा एटीएम से कैश निकासी पर बड़े बदलाव की गई है। हम सभी जानते हैं कि यूपीआई से भी एटीएम द्वारा कैश निकाला जा सकता है और बैंक के लगभग एटीएम जो है यूपीआई अब सपोर्ट करने लगी है। तो हम लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि भाई यूपीआई तो फ्री है और जितना बार भी हम लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं सब कुछ फ्री है, तो एटीएम से भी कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो फ्री ही रहेगा। चाहे 3 बार निकाले, 5 बार निकाले, 7 बार निकाले, यूपीआई से हम लोग निकालेंगे तो फ्री रहेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने कहा कि नहीं भैया, फ्री नहीं रहेगा। जिस तरह से कार्ड में आप लोगों को एक लिमिट दिया जाता है मंथली फ्री लिमिट का, तो उसी तरह से यूपीआई से एटीएम द्वारा कैश निकासी करने पर भी आपको लिमिट देखने को मिलेगा। अमूमन देखा जाए तो 5 बार महीने में फ्री दिया जाता है एटीएम से कैश निकालने की। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक महानगरों में एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन 5 बार फ्री देती है महीने में, और बाकी जो भी नगर है, जो भी शहर है, उसके लिए 3 ट्रांजैक्शन जो है फ्री देती है मंथ में। तो यही नियम यूपीआई के लिए भी लागू होगा। अगर आप यूपीआई से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कैश निकालते हैं एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाकर, तो आज 1 अप्रैल 2026 से नियम बदल दिया गया है। अब आपको महानगरों में 5 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। 5 बार से ज्यादा आप निकालते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा प्रति ट्रांजैक्शन करके। और अगर आपके क्षेत्र में, शहर में 3 बार ही फ्री दिया जाता है तो 3 बार ही महीने में आप फ्री ट्रांजैक्शन यूपीआई एटीएम द्वारा कर सकते हैं, यूपीआई से कैश निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर फ्री लिमिट समाप्त हो जाती है और उसी महीना में आप यूपीआई से कैश निकालने जाती हैं, तब आपको हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। तो इस बात का आप याद रखिएगा। आज एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है, धीरे धीरे करके सारे बैंक जो है इस चीज को लागू कर देगी और दिखने लगेगा यूपीआई से कैश विड्रॉ करने पर भी लिमिट। तो ये कुछ बदलाव, जो कि 8-9 बदलाव के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।